हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो आज एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है। आज एक इम्पॉर्टेंट नोटिस है। अब वो नोटिस आपका बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से आया है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ध्यान से पहले समझ लीजिएगा। इसका एक नोटिस भी, ऑफिशियल नोटिस भी है, और लास्ट में आपको एक और भी नोटिस बताना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट नोटिस है। तो वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। बाकी अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो एक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको थंबनेल में तो दिखाई दे रहा होगा कि बिहार सिविल कोर्ट स्टेनो एग्ज़ाम कैंसिल्ड। तो जैसा कि आपको पता होगा कि स्टेनो का एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए क्यों कैंसिल किया गया है, थोड़ा सा आप समझिएगा। बाकी हम लोग आगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, ऑफिशियल नोटिस पर भी बढ़ेंगे कि ऑफिशियल नोटिस में क्या दिया गया है। तो पहले आप ये समझ लो कि जो स्टेनो का एग्ज़ाम जो हुआ था, स्टेनो का एग्ज़ाम 8 तारीख को जो हुआ था। ठीक है, तो वो चाहे वो फर्स्ट शिफ्ट हो चाहे सेकंड शिफ्ट हो, वो सारा का आपका एग्ज़ाम कैंसिल आउट कर दिया गया है। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट्स से मैंने पूछा था कि क्या क्या प्रॉब्लम आया, तो कुछ लोग बोल रहे थे कि फ़ॉन्ट अपने आप चेंज हो जाता था, जिसके कारण से टाइपिंग करने में बहुत दिक्कत हुआ। किसी का एक लाइन तो किसी का 2 लाइन छूट गया। बहुत सारे को प्रॉब्लम तो ये भी आया कि जो कंप्यूटर का जो एग्ज़ाम होता था तो उसको लास्ट में अपलोड करने के लिए भी कहता था, तो वो किसी का अपलोड भी लगता नहीं हुआ। ठीक है, तो बहुत सारे को स्टूडेंट को मैंने पूछा तो ये सारा प्रॉब्लम बता रहे थे। ठीक है, तो इन्हीं सभी कारणों के कारण से ये आपका स्टेनो एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया है। अब ये एग्ज़ाम कब लिया जाएगा, ठीक है, तो वो आगे डेट दिया जाएगा। लेकिन इसमें एक ज़रूरी नोटिस ये भी दिया गया है कि आपको एक काम करना है। क्या अपडेट करने के लिए बिहार सिविल कोर्ट की तरफ से आया है, आपको कुछ अपडेट करने के लिए इसमें दिया है। तो चलिए हम आप लोग इसका ऑफिशियल वेबसाइट दिखाते हैं, ऑफिशियल नोटिस क्या है। ऑफिशियल नोटिस से और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि क्या है। तो आगे ध्यान दीजिएगा, ये इसका ऑफिशियल नोटिस है, तो ध्यान दीजिएगा। ये देखिए 26/4/2024, ठीक है, इसका ऑफिशियल नोटिस है। और ऊपर आप देख सकते हो सेशन जज पटना। ठीक है, नीचे अगर आप देखिएगा तो ये 8 तारीख को इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था। ठीक है, नीचे में देखिए लिखा हुआ द स्किल टेस्ट हेल्ड ऑन 8/5/2024 इन कनेक्शन विद द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर इन द सिविल कोर्ट्स ऑफ बिहार परसुएंट टू द एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर इतना इज कैंसिल्ड। देखिए यहाँ पर लिख दिया गया है। तो ऑफिशियल नोटिस में इसमें कैंसिल कर दिया गया है। चाहे आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चाहे सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है, ठीक है, सबको ये कैंसिल कर दिया गया है। तो आपको तो एक अच्छा मौका मिल गया। जिनका भी अगर थोड़ा बहुत भी स्टेनो में या फिर टाइपिंग में अगर थोड़ा बहुत भी दिक्कत है, तो अभी थोड़ा सा हो सके समय ले सकता है। एग्ज़ाम आगे कब होगा तो इसके लिए हो सके थोड़ा बहुत तो समय लेगा ही लेगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा आपको इम्प्रूव करने का मौका मिल जाएगा। तो यही मौका दिया है। तो आपको जितना भी अगर टाइपिंग वगैरह कुछ अगर दिक्कत है आपको, या स्टेनो दिक्कत वगैरह है, तो उसे आप सुधार कर लीजिएगा। ठीक है, अब आगे नीचे थोड़ा सा बढ़ते हैं, इसमें क्या अपडेट करने के लिए दिया है। तो आगे ध्यान दीजिएगा। देखिए इसका मेन चीज़ देखिए 2 नंबर है। कह रहा द कैंडिडेट हु हैड ईयरलियर अप्लाइड इन बिलिंगुअल स्टेनोग्राफी कैटेगरी में मॉडिफाइड देयर एप्लीकेशन फॉर्म टू द एक्सटेंट ऑफ ऑप्सिंग फॉर द आइदर हिंदी स्टेनोग्राफी और इंग्लिश स्टेनोग्राफी और बिलिंगुअल दिस ऑप्शन इज मॉडिफिकेशन रिमेन्स अवेलेबल to the concerned candidate for a period of 14 days from the day of the publication of this notice on the website civil court 28/5/2024। देखिए इसमें एक चीज़ इसमें आपको अपडेट करने के लिए कह रहा है। सबसे पहले आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा तो एक चीज़ अपडेट करने के लिए देगा। इसमें क्या अपडेट करने के लिए देगा, तो जो हिंदी स्टेनोग्राफर हैं, जो हिंदी स्टेनोग्राफर हैं वो फिर से अपडेट करिएगा। हिंदी स्टेनोग्राफर हिंदी टाइपिंग, ठीक है, फिर से भरना है। और जो इंग्लिश अगर करते हैं, जो इंग्लिश स्टेनोग्राफी है, तो वो इंग्लिश स्टेनोग्राफी लिख कर, ठीक है, इंग्लिश टाइपिंग को प्रीफर करिएगा, वहाँ पर ही इंग्लिश आपका भरिएगा, इंग्लिश टाइपिंग। ठीक है, तो ये आपको दिया है यहाँ पर मॉडिफिकेशन करने के लिए, कुछ अपडेट करने के लिए दिया है। और एक चीज़ और बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़, वो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, 28/5/2024। लास्ट आपका 28 मई तक लास्ट डेट दिया गया है। आप 28 तारीख तक कर लीजिए, इसके बाद आपका डेट ख़त्म हो जाएगा, वो करने के लिए नहीं देगा इसके बाद। ठीक है, और मैं इसका आपको ऑफिशियल साइट बताइए, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इस पर जाइएगा।
ठीक है, तो आपको मिल जाएगा। ये रहा इसका ऑफिशियल साइट। ठीक है, तो यही आपको 2 काम इतना करना है। ठीक है, काम तो करना है, एक ही करना है। ठीक है, यहाँ पर जाकर ऑफिशियल साइट पर आपको फिर से अपडेट करने के लिए देगा, तो आप अपडेट कर लीजिएगा। इसको करना ज़रूरी है, अपडेट नहीं करिएगा तो फिर आगे हो सकता है एडमिट कार्ड वगैरह कुछ और दिक्कत आगे हो सकता है। ठीक है, तो ये करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इतना दूर आप लोगों ने समझ लिया। ठीक है, तो ये काम आप साइबर कैफ़े से करवा रहे हो तो थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपको थोड़ा सा कर देगा। अगर लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप कर पाते हो तो आप अपने से भी कर लीजिएगा। तो ये अपडेट पर थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इतना आप कर लीजिएगा अपडेट करने के लिए। और देखिए आगे लिख भी दिया है, द मोड ऑफ मैनर एंड द modalities of the skill test will be the same mention the notice at आगे आपको जो कैंसिल किया गया ना स्किल टेस्ट के लिए, तो आगे आपका डेट दिया गया। देखिए द डेट फॉर अ स्किल टेस्ट विल बी पब्लिश्ड लेटर ऑन। ठीक है, तो पहले आप इतना काम करिए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम डेट को पब्लिश किया जाएगा। तो 28 तारीख लास्ट डेट याद रखिएगा। बाकी आप कर लीजिएगा, यही आपका न्यू नोटिस था, इन्फॉर्मेशन था। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, मैं आपको एक चीज़ और बताना भूल गया, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर आप रेलवे का कोई भी फार्म भरे हो, एएलपी टेक्नीशियन वगैरह, ठीक है, इसके अलावा आरपीएफ कांस्टेबल हो या फिर एसआई वगैरह हो, ठीक है, इसके अलावा बिहार एसएससी का आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, तो अगर आपको साइंस पढ़ना है वो भी कि यूथ पब्लिकेशन का टोटल सॉल्यूशन चाहते हैं, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल सहित। अब बिल्कुल ज़्यादा डिटेल में नहीं, ठीक है, जैसे न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा तो उसमें आपको शॉर्ट में ही बताया जाएगा कि तुरंत आपका बन जाए। ठीक है, तो हमारे चैनल पर आके जुड़िएगा। हमारे चैनल का नाम है सक्सेस कॉम्पिटिटिव क्यूज। आपको प्ले लिस्ट में आपका यूथ पब्लिकेशन का सारा वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, उसमें आपको बारी बारी से हर एक चैप्टर को क्लियर किया गया और आगे भी वीडियो चल ही रहा है। ठीक है, तो आप जाकर वहाँ पर जुड़िएगा, यूथ पब्लिकेशन का सारा सोल्यूशन आपको वहाँ देखने को मिलेगा। आप अपना साइंस को बेहतर कर सकते हो। ठीक है, तो इतना आप कर लीजिएगा, यही इन्फॉर्मेशन आपको देना है। बाकी आप 28 तारीख का लास्ट डेट आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, तब तक वीडियो हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।